Hello commercians, first of all I'm really thankful from the core of my heart कि लास्ट वीडियो में हमारी ऑलमोस्ट 10,000 प्लस व्यूज़ आए हैं एंड आप जो है इस वीडियो का थंबनेल देखकर यहाँ पर आ चुके हैं कि CMA वर्सेस योर बैचलर्स, योर MBA फाइनेंस और एनी स्ट्रीम ऑफ MBA और योर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज जो है मैं इन सारे कोर्सेज का कंपैरिजन आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ करने जा रहा हूं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो है मैं यहां पे पिक करने जा रहा हूं गवर्नमेंट जॉब्स को, सिंस मैं JNK को बिलोंग करता हूं और यहां पे जो है सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स की इंक्लिनेशन है दैट इज टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स। तो आपको मैं बताता हूं कि राइट नाउ अभी पोस्ट निकली हुई है, JKSSB ने पोस्ट निकाली है फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट की। और गाइज उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स हैं उस एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने हैं, एंड वन ऑफ द कंपोनेंट इज योर अकाउंटेंसी एंड आई एम टेकिंग अकाउंटेंसी एज इन एन इंस्टीट्यूट जहां पे मैं इसकी कोचिंग दे रहा हूं। तो गाइज अब मेजर बात यह है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट जॉब्स के केस में कि इतना सारा कैंडिडेट है, देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर ट्राइंग फॉर दीज गवर्नमेंट जॉब्स। अभी राइट नाउ ऑलमोस्ट 2.5 लाख एप्लीकेंट्स है हु आर ट्राइंग फॉर दिस JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट। और आपको ये जान के हैरानगी होंगी देयर इज जस्ट 800 पोस्ट, सिर्फ 800 पोस्ट हैं जिन बच्चों को जॉब्स मिलेंगी। तो राइट नाउ अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें, अगर आप परसेंटेज निकालें तो गाइज 2.5 लाख का जो है 10% होता है कहीं ना कहीं 2.5 लाख का अगर आप 1% निकाले दैट इज 2,500। तो यानी कि 1% बच्चा भी आपका जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो 1% का आधा कर ले दैट इज 0.5%, तो दैट इज 1250। तो यानी कि 0.5% बच्चा भी जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। देयर आर जस्ट 800 पोस्ट। और उसमें भी वहां पे आप ये देखिए कि रिजर्व कैटेगरी जो है वो दैट इज फॉर उनके लिए 400 पोस्ट हैं, और जो ओपन कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है देयर आर जस्ट 500, आई थिंक 900 पोस्ट है, ये पता नहीं 800 पोस्ट है, मे बी रिगार्डिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आई एम नॉट सो एक्यूरेट, बट ओवर ऑन एंड ऑल जो है 2.5 लाख एप्लीकेशंस आई हैं गाइज, और पोस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 800 या 900 पोस्टें हैं। सो पहली बात कि जहां हम बोलते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CS, CMA रिजल्ट्स नहीं है, बहुत मुश्किल है, गाइज आप गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखिए कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। सो एज अ कमर्शियल देयर इज नो नीड कि आप इस तरफ जाएं, बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ही। वरन अगर वही कंपैरिजन हम CA, CS, CMA में अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% जो है वो रिजल्ट आता है। इनफैक्ट कई बारी तो 50% भी टच करता है गाइज एट ऑल इंडिया लेवल। तो आप किस बात के बारे में सोच रहे हैं? गेट योर सेल्फ आफ्टर 12th, इवन इफ यू आर क्लियर्ड विद योर ग्रेजुएशन और विद योर 12th क्लास, गेट योर सेल्फ एडमिटेड इनटू दीज प्रोफेशनल कोर्सेज एंड आप पाठशाला के साथ जुड़िए जिसमें राइट फ्रॉम 11th टिल योर प्रोफेशनल कोर्सेज आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। अब मैं अपना ये कंपैरिजन आगे लेके चलता हूं विद योर MBA फाइनेंस। सॉरी, एक्चुअली मैंने भी सिंस आई हैव डन MBA फाइनेंस तो आई एम कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग MBA फाइनेंस। सो नाउ आई एम मेकिंग द कंपैरिजन ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज एंड MBA। गाइज आप देखिए प्रॉब्लम क्या है एज अ कमर्शियल। पहली बात, MBA जो है देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस थ्रू विच यू कैन गेट द डिग्री ऑफ MBA, और उनकी कोई वैल्यू नहीं है गाइज। आपको डेस्क जॉब मिल जाएगी 25 से 30 हजार की नौकरी की, जिसका कोई भी फायदा नहीं है गाइज। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू पीपल, अगर आप इफ यू पीपल आर टारगेटिंग MBA देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स रियली सिग्निफिकेंट कि आप जो है एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करें गाइज, लाइक IIM में चाहे नॉन मेन IIM हो या मेन IIM हो, इनको टारगेट्स करें, या फिर सिम्बोसिस जो पुणे में लोकेटेड है। और आप अपना गूगल पे यू कैन मेक ए सर्च अबाउट विच कॉलेजेस आर रियली बेटर फॉर द सेक ऑफ MBA। लेकिन ये जितने भी कॉलेजेस है गाइज, आपको एंट्रेंस के बेसिस पे ही इनमें एडमिशन मिलती है, और इनकी एंट्रेंस में हमेशा जो है आपको मैथ्स का पोर्शन मिलेगा। और एज अ कमर्शियल हम सबका मैथ्स तो होता नहीं है।
मैं आपको एक बात बताता हूं, आई हैव स्टडीड मैथ्स, मेरा कॉमर्स विद मैथ्स था गाइस, एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज योर कॉमर्स अलोंगसाइड विद मैथ्स। मैथ्स प्लस कॉमर्स का कॉम्बिनेशन जो है आपके लिए आफ्टर मैथ्स, आफ्टर 12th इट्स रियली गुड, बट पहले क्लास 12 तो हो जाए, आपकी परसेंटेज ही काफी टूट जाती है, बिकॉज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और उसके साथ आप मैथ्स ले लेते हैं, इट्स रियली हार्ड टू मैनेज ऑल दीज सब्जेक्ट्स। तो गाइज इसके बाद हम आगे जो है चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि गाइज आपका जो है एमबीए में अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है। अब आप बैचलर्स में एडमिशन ले लेते हैं गाइज, उसके बाद क्या होता है, आप जो है 3 सालों तक अपने बैचलर्स को करते हैं, उसके बाद आप एमबीए में जाने से पहले आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है। आप एंट्रेंस के लिए 1 साल निकालते हैं गाइस, समवेयर यू हैव एक्वायर्ड द एज ऑफ 22 ईयर्स, 22 साल के आप हो चुके हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि अब आप एमबीए के एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, बिकॉज एज ए कमर्शियल आपने बीकॉम में वो सारी चीजें कभी पढ़ी नहीं जो अब एंट्रेंस में आने वाली है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जर्नल अवेयरनेस है, वोकैबुलरी है, योर इंग्लिश पोर्शन, वो सब हम लोग छोड़ चुके हैं एज अ कमर्शियल। सो अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बच्चे को बोलूं कि आपने एमबीए में जाना ही है, अगर एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो राइट आफ्टर योर 12th आप इमीडिएटली जो है शुरू करें अपनी कोचिंग को, अपनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करिए, बिकॉज आपको मैथ्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, ये सारे पोर्शन आपके पेपर में आने हैं गाइस। और इन दैट केस आपको नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ जो अभी बीटेक पास आउट होकर आए हैं, मैथ्स तो उनका गाइस एक प्राइमरी सब्जेक्ट है। सो इन दैट केस आपको उनके साथ अगर कॉम्पीट करना है, सो इट्स रियली डिफिकल्ट। सो एज अ कमर्शियल जिनका मैथ्स नहीं है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम कि गाइज आप जो है राइट आफ्टर योर 12th 3 साल अपने आप को दे दीजिए और आप इस एंट्रेंस के लिए तैयारी शुरू करिए। और अब इसमें भी मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है गाइज, कि आपके ऊपर कोई सर्वेलेंस नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में अगर अपनी कोचिंग लेते हैं, कोचिंग 7-8 महीने में या 6 महीने में खत्म हो जाएगी। नाउ यू विल बी ऑन योर ओन, आपको खुद से वो तैयारी करनी है गाइज। तो क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो आप समवेयर यू फील लेथार्जिक। ये एक हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ ये पॉसिबल है गाइज। तो ऐसे में आपको पता है कि हमारे पास 3 साल है, हमने कोचिंग ले ली है, सो यू विल बी गेटिंग लेथार्जिक डे बाय डे, और आपका जो गोल है आप उससे काफी दूर हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रोफेशनल कोर्सेज में हर 6 महीने के बाद एग्जाम होने हैं, यू विल बी एट योर टोज, आप लोग रिलैक्स हो ही नहीं सकते हैं। आपको पता है कि अगर मैंने अपने 6 महीने, अगर मैं अभी नहीं पढ़ा तो आफ्टर 6 months आई हैव टू अपेयर इन द एग्जाम्स एंड आई वोंट बी एबल टू स्कोर गुड इन दोज एग्जाम्स। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप चूज करिए कि प्रोफेशनल कोर्स में जाना है या एमबीए में जाना है गाइस, ठीक है। बिकॉज अगर स्टिल एमबीए में जाना है तो अपने माइंड में एक चीज रखिए, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना, आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है गाइस। ये मैं आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी सच कॉलेजेस लाइक प्राइवेट कॉलेजेस, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं क्यों वो किसी के ऊपर कोई एलिगेशन रेज करूं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप जो है गूगल सर्च करिए, आप अपने आप को जो है पहले अवेयर करिए विच कॉलेजेस आर रियली गुड इनफ, जो कि आपको अच्छी प्लेसमेंट्स देते हैं, और इन कॉलेजेस, ये कॉलेजेस हमेशा एंट्रेंस मांगते हैं। तो गाइज मैं आपको यहां पे एक और चीज बता दूं, अगर आप आईएम्स में जाना चाहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं फॉर एमबीएस, उनमें पेयर होने के लिए देयर इज वन एंट्रेंस दैट इज कॉल्ड एज कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप कैट की तैयारी करते हैं तो आप किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली जो है आपकी तैयारी हो जाती है, बिकॉज वो इतने हाई लेवल का पेपर होता है। तो कैट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए यू शुड बी स्टार्टिंग राइट आफ्टर 12th, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपके ऊपर कोई सर्वेलेंस नहीं होगा, यू स्टार्टेड फीलिंग लेथार्जिक। तो दूसरी तरफ अब हम आते हैं गाइस बैचलर्स में, जो हम कहते हैं कि अगेन बैचलर्स का यहां पे क्या इंपॉर्टेंट ये है यहां पे बैचलर्स के लिए गाइस, कि आपको जो है अच्छे कॉलेजेस में जाना है, लाइक आपका सिम्बॉयसिस हो गया, आपका ये अपना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, सच कॉलेजेस, इन सच कॉलेजेस यू शुड बी गेटिंग एडमिटेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है गाइस, आप बीकॉम में हम सब कुछ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ पढ़ते हैं, हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, वी आर स्टडिंग ईच एंड एवरी फैक्ट in each and every aspect we are studying in BCom. प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये है कि हम विल नॉट बी हेल्ड एज स्पेशलिस्ट।
स्पेशलिस्ट जो बनते हैं वो हम बनते हैं सिर्फ अपने प्रोफेशनल कोर्सेज से, दैट इज CA, CS एंड CMA। गाइज प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप इन बड़े अच्छे कॉलेजेस में भी जा चुके हैं तो भी आपको वो वर्क सेटिस्फैक्शन, वो वर्क प्रोफाइल जो है आपका, वो हमेशा क्लरिकली माना जाएगा। बिकॉज एक बीकॉम पास आउट स्टूडेंट जो है रिगार्डिंग अकाउंटेंसी हमेशा उसके सामने आगे आके खड़ा हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिगार्डिंग कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपनी सेक्रेटरी सामने आके खड़ा हो जाएगा। रिगार्डिंग कॉस्टिंग हमेशा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आके खड़ा हो जाएगा। गाइज अगर बीकॉम में, खुद सोचिए, अगर बीकॉम में ये सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं तो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? बिकॉज बीकॉम में आप इतना इन डेप्थ एस्पेक्ट्स को टच नहीं करते हो। सो आप बीकॉम सबसे पहले अच्छे कॉलेजेस से करिए, कर भी लेते हैं, मॉनेटरी टर्म्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वर्क प्रोफाइल वाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी बिकॉज योर वर्क प्रोफाइल विल बी क्लरिकल। तो गाइज पहली बात, प्रोफेशनल कोर्सेज फीस जो है, इनफैक्ट हमारे कोचिंग सेंटर्स की भी फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप कंपैरेटिव टू नॉन मेडिकल जो लाखों में फीस है, गाइज हमारी एंट्रेंस की फीस दैट इज जस्ट अराउंड 35,000। हम 12th का 30,000 चार्ज कर रहे हैं और वहां पे हम 35,000 चार्ज कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। और इंस्टीट्यूट्स J&K के स्टूडेंट्स के लिए जैसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, J&K के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फीस रिलैक्सेशन लाते हैं। सो गाइज don't wait, get yourself admitted into these courses, get yourself admitted into Pathshala. And if you like our video, please share this video with your known ones and like this video and subscribe my channel. Okay students, bye bye.